गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज इस लेक्चर में सॉलिड स्टेट के आगे के डिफेक्ट पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा, जिसके अंतर्गत वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकट डिफेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ेंगे और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसके अंतर्गत ये दो डिफेक्ट आते हैं। और नेक्स्ट रहेगा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट को हिंदी में बोलते हैं अरस समीकरण मितीय दोष। अरस समीकरण दोष युक्त यौगिकों में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात यौगिक के अणु सूत्र के अनुपात से भिन्न होता है, जिसके कारण ये यौगिक विद्युत उदासीन नहीं होने चाहिए, लेकिन ये विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इनकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या धन आवेश क्रिस्टल पर आ जाता है, जिससे क्रिस्टल की संरचना अनियमित हो जाती है और यह दोष अरस संकरणमितीय दोष कहलाता है। यह दोष दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। जैसा कि नाम से हम देख रहे हैं, धातु आधिक्य मतलब धातु की अधिकता होती है इस दोष में, और दूसरा है धातु न्यूनता दोष मतलब धातु की कमी हो जाती है। लेकिन ये विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि जिसकी अधिकता या जिसकी कमी होती है उनके लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन या धनावेश क्रिस्टल पर आ जाते हैं। धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष कैसे उत्पन्न होता है? ये दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। पहला, ऋणायनिक रिक्तिका के द्वारा। अगर किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन है और उसमें ऋणायन अपना स्थान छोड़ दें, तो अगर ऋणायन अपना स्थान छोड़ रहा है तो इसका मतलब है कि धनायन की अधिकता हो गई। उनके जो अनुपात है धनायन और ऋणायन में, अगर ऋणायन ने अपना स्थान छोड़ा तो धनायन की अधिकता हो जाएगी, और धनायन धातु होते हैं, तो इससे ये धातु आधिक्य दोष पहला जो है ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा वो ऐसे उत्पन्न होता है। तो जब कोई ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाता है तो धातु आधिक्य तो हो गया, लेकिन इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए, तो चूंकि ऋणायन छोड़ के गया है तो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए उस ऋणायनिक रिक्तिका के स्थान पर इलेक्ट्रॉन आ जाता है और उस क्रिस्टल में धातु की अधिकता हो जाती है। तो इस तरह से ऋणायनिक रिक्तिका द्वारा धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। इसका एग्जाम्पल, अगर हमने कोई सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को लिया है तो उसके क्रिस्टल को लेने पर उसको हम सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं। तो जब सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं तो सोडियम परमाणु जो है क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं और सोडियम वाष्प का सोडियम, जो सोडियम के क्रिस्टल को हम सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं, तो जो सोडियम वाष्प का सोडियम है वह इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम प्लस बनाता है, जो क्रिस्टल के Cl से मिलकर, क्रिस्टल के क्लोराइड से मिलकर NaCl बनाता है। हम यहाँ से इसको देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया है, ठीक है, और इसको हम सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म करते हैं। तो जो सोडियम वाष्प का वातावरण है इसमें जो है सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम प्लस बनाता है, और ये जो सोडियम प्लस बना ये सोडियम क्लोराइड के Cl को ग्रहण करके सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो सोडियम वाष्प के द्वारा जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हुए वो क्लोराइड के निकलने से बनी रिक्तिका पर चला जाता है। जब वो क्लोराइड से निकलने से बनी रिक्तिका पर चला गया तो इसके बाद क्या हो गया कि उस क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन द्वारा भरी ऋणायनिक रिक्तिका है उसको F केंद्र कहते हैं, और ये F केंद्र ही उस क्रिस्टल को पीला रंग प्रदान करता है
और यह रंग इन इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्रिस्टल पर पड़ने वाले प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित होने के फलस्वरूप दिखता है। यहाँ हमने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया और इसके ऊपर हमने सोडियम वाष्प का वातावरण उत्पन्न किया। इसमें क्या होता है, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम प्लस बनाता है। अब इस सोडियम क्रिस्टल के जो Cl हैं वो इस सोडियम के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। अब यहाँ पे जो स्थान रिक्त हो गई, इसने इससे मिलकर सोडियम क्लोराइड मिलाया। अब यहाँ जो ये स्थान खाली हो गया वो इस इलेक्ट्रॉन द्वारा भर दिया गया, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम में कि सोडियम प्लस सोडियम क्लोराइड बना लिया और जो इलेक्ट्रॉन था तो क्लोराइड की वजह से जो ये खाली स्थान था वो जो सोडियम की वजह से क्लोराइड निकलने की वजह से जो ये खाली स्थान था वहां इलेक्ट्रॉन आ गया और इस केंद्र को एफ केंद्र कहते हैं या रंग केंद्र। और इसी की वजह से ये जो एफ केंद्र बन रहे हैं उसकी वजह से इस सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल पीले रंग का पड़ जाता है। इसको रंग केंद्र भी कहते हैं। एफ केंद्र वाले क्रिस्टल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वहां उत्पन्न हो गया, उसकी उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं और ये उत्तेजित होकर प्रकाश चालक के समान व्यवहार करते हैं। अब दूसरा जो है मेटल एक्सेस का कारण, अंतराकाशीय स्थान में धनायनों की उपस्थिति। कोई धनायन अगर अंतराकाशीय स्थान में चला आया तो उससे भी तो मेटल एक्सेस हो जाएंगे, धातु की अधिकता हो जाएगी। जब किसी क्रिस्टल जालक में अतिरिक्त धनायन जालक के अंतराकाशीय स्थान में आ जाए तो वैद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को भी उसमें किसी अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता है, जिससे धातु अधिक हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें से सारे अपनी पोजीशन पे हैं, लेकिन कोई अतिरिक्त धनायन आ गया इस अंतराकाशीय स्थान में तो उसकी उदासीनता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी जालक के किसी अन्य अंतराकाशीय स्थान में प्रवेश कर लेता है, लेकिन धातु की अधिकता तो हो ही जाती है। तो अंतराकाशीय स्थानों में धनायन की उपस्थिति द्वारा भी धातु अधिकता दोष हो सकता है। इसका एग्जाम्पल कि हमने लिया है कि कमरे के ताप पर जिंक ऑक्साइड सफेद रंग का होता है। गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन निकल गई तो यह पीले रंग का हो जाता है। अब क्रिस्टल में ऑक्सीजन निकल गया तो क्रिस्टल में जिंक का आधिक्य हो जाता है और आधिक्य में उपस्थित जिंक आयन अंतराकाशीय स्थानों में और इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती अंतराकाशीय स्थलों में चले जाते हैं। अगर हमने जिंक ऑक्साइड लिया है तो उसको गर्म करने से इसमें से ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन जब निकल गई तो ये जिंक आयन बन गया और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जिंक आयन उस क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थान में और इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशीय स्थानों में चले जाते हैं, जिससे विद्युत उदासीनता तो बनी रहती है लेकिन जिंक की अधिकता हो जाती है। धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष में इसमें इस तरह के क्रिस्टल दोष जो है वो संक्रमण तत्वों में पाए जाते हैं, क्योंकि संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। धातुओं में +1 +2 परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें किसी धातु यम का तो वो जो है +1 +2 परिवर्ती संयोजकता अगर प्रदर्शित करता है तो वैद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए 2 एक संयोजी धनायन, मतलब जिसके पास केवल धनायन तो है लेकिन एक है, वो 2 एक संयोजी धनायन एक द्विसंयोजी धनायन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। और इस धातु न्यूनता के कारण कुछ ठोसों का स्टोइकोमेट्रिक संगठन में बनाना कठिन होता है और अगर हम FeO के क्रिस्टल में कुछ Fe2+ आयन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतिपूर्ति
Fe+3 आयनों की आवश्यक संख्या से होती है। तो इसमें क्या होता है, Fe+3 आयनों की आवश्यक, लेकिन धातु की तो कमी हो गई ना। हमारे से 2 Fe 3 Fe+2 आयन लुप्त हो गए। 3 Fe+2 आयन अगर लुप्त हो गए तो हमारे धनावेश की क्षतपूर्ति जो होगी वो 2 Fe+3 आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाएगी, क्योंकि 3 Fe+2 अगर हमने लिया तो +6 और 2 Fe+3 लिया तो भी +6। तो ये जो आयन है ये +6 और +6 की पूर्ति तो हो गई, लेकिन जो धनायन है उसकी तो न्यूनता हो गई ना। 3 था और यहाँ 2 ही से 2 से ही काम चल गया हमारा। तो वही इस एग्जाम्पल में है कि कुछ Fe+2 आयन लुप्त हो जाते हैं और धनावेश की क्षतपूर्ति Fe+3 आयनों की आवश्यक संख्या से हो जाती है, जितनी जरूरत है। अगर 3 Fe+2 आयन लुप्त हुए हैं तो हमारा 2 Fe+3 आयन की आवश्यक संख्या से उसकी क्षतपूर्ति हो जाएगी, लेकिन धातु की तो न्यूनता हो गई ना। तो यह अधिकतर Fe0 जो FeO के क्रिस्टल है वो अधिकतर Fe 0.95O संगठन में पाया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल तो हो गई, लेकिन इस M+ के हटने की वजह से धातु की विद्युत उदासीनता तो बनी हुई है, क्योंकि हमने उस धातु का M+2 आयन ले लिया है। उसी धातु का M है M+, तो यहाँ एक M+ होना चाहिए था जो नहीं है, तो उसके नहीं होने से हमने इसी M की +2 को ले लिया। तभी तो इसको बोला जा रहा है कि ये संक्रमण धातुओं में पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें परिवर्ती संयोजकता पाई जाती है। तीसरा है इम्प्योरिटी दोष। यदि अल्प मात्रा में स्ट्रांसियम क्लोराइड युक्त गलित सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीकृत किया जाए तो सोडियम के कुछ स्थान स्ट्रांसियम द्वारा घेर लिए जाते हैं, परंतु स्ट्रांसियम पे +2 चार्ज होता है और सोडियम पे +1 होता है। तो उस स्ट्रांसियम के +2 के आने की वजह से सोडियम के सोडियम अगर हमने स्ट्रांसियम लिया तो उसका मतलब +2 हो गया, और इसमें सोडियम का जो होगा उसमें +1 होता है, तो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। जो सोडियम है, यहाँ एग्जाम्पल में अगर हम देखें कि यहाँ सोडियम होना चाहिए था, यहाँ सोडियम होना चाहिए था, लेकिन अगर हमने इसमें स्ट्रांसियम ऐड किया तो एक सोडियम का स्थान यहाँ रिक्त रह जाता है। ग्रहण करने की विद्युत उदासीनता तो बनी रह गई, क्योंकि +2 आ गया और यहाँ सोडियम मिलके 2 आयन होते। तो जब हमने स्ट्रांसियम यहाँ किया तो यहाँ सोडियम का स्थान रिक्त रह जाता है, और इस प्रकार उत्पन्न धनायन रिक्तिकाओं की संख्या Sr+2 आयनों की संख्या के बराबर ही होती है। तो सोडियम क्लोराइड में सोडियम के स्ट्रांसियम द्वारा प्रतिस्थापन से धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, और इसको इम्प्योरिटी दोष कहते हैं। इसमें बच्चों यही ध्यान देना है कि सोडियम पे प्लस होता है और इस सोडियम पे प्लस होता है, तो उसकी जगह पे हमने स्ट्रांसियम रखा। तो उस स्ट्रांसियम के होने की वजह से जो सोडियम का एक स्थान रहेगा वो रिक्त हो जाएगी और उससे धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है, और यह अशुद्धता दोष जो है कहलाता है। थैंक यू बच्चों।